अस्सलाम वालेकुम। जी, जी। आप जॉइन भी कर लें। अच्छा, ज़ूम आईडी पे आपका क्या नाम है? अच्छा, ठीक है, आप जॉइन कर लें काइंडली। होल्ड पे हैं? अच्छा, आपका नाम असल में मेरे पास 1 मिनट। आपका हाँ, मिल गया। ओके, मिल गया जी। आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैम, आवाज़ आ रही है मेरी? अस्सलाम वालेकुम। हेलो। 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 हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है मैम? अस्सलाम वालेकुम। हेलो। 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 मैम, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा, आप माइक चेक कर लें। अच्छा, बाकी लोग तो मैंने किए ही हुए नहीं है, सिर्फ आप ही हैं, तो आप काइंडली एक बार चेक कर लें माइक अपना। हेलो। 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 अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी, जी, अब आपकी आवाज़ आ रही है। ओके, एक्सलेंट। एक मिनट आप मुझे दीजिए प्लीज़। मैं आपको होस्टिंग के राइट ट्रांसफ़र कर दूँ। जी। अच्छा। अनुज को कह रही हूँ कलर सब।
अस्सलाम वालेकुम। आज Um, आज का हमारा सेशन है बेसिकली कि हम किस तरह से इस कोरोना वायरस की सूरत हाल के बाद अपने घर से काम ऑनलाइन कर सकें या घर से किस तरह से काम कर सकें। तो इससे पहले हम 3 सेशन करवा चुके हैं 360 सोशलाइज के प्लेटफॉर्म से, और काफ़ी सारे सेशन हम 360 डिजिटल आइज से और इंफॉर्मेशन कंसल्टेंट के प्लेटफॉर्म से डिफरेंट टॉपिक्स पे कर चुके हैं। और आज की हमारी जो गेस्ट हैं, ये सीरियल एंटरप्रेन्योर हैं और माशाल्लाह किसी तारीफ की मोहताज नहीं है, और इन्होंने बहुत सारे स्टार्टअप्स इन्होंने किए हुए हैं, बहुत सारे रनिंग बिजनेस हैं, और स्पेशली वुमेन्स को एम्पावर करने के हवाले से इनका बड़ा किरदार है कराची के अंदर। इन्होंने काफ़ी सारे इस तरह के चीज़ें तरतीब दी हैं कि फीमेल्स हमारी वो जो 9 to 5 के टाइम के अंदर काम नहीं कर सकती किसी ऑफिस में जाके, या उनके बच्चों के इश्यूज हैं, फैमिली के इश्यूज हैं और मजहबी इश्यूज हैं, किसी भी वजह से वो खवातीन जो घर से बाहर नहीं निकल सकती वो घर से काम कर सकें, उनके लिए आसानियां पैदा करने का किरदार अदा कर रही हैं। बेसिकली आईटी पे कन्वर्ट कर रही हैं, फिर उनको ट्रेन न सिर्फ उनको ये सहूलतें प्रोवाइड कर रही हैं, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रही हैं, बल्कि उनको ट्रेन भी कर रही हैं, मेंटोर भी कर रही हैं, फैसिलिटेट भी कर रही हैं। तो हमने भी ये मुनासिब समझा कि उनको आपसे मिलाया जाए। हमारे अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नौशीन साहिबा। Waalaikumsalam. Thank you very much, Babar Sahab. Thank you जी, for that. आज हमारे बेसिकली थोड़ा सा मैं अपने पार्टिसिपेंट्स का इंट्रो करवा दूं कि हमारे किस किस तरह के पार्टिसिपेंट्स होते हैं। हमारे बेसिकली यूनिवर्सिटीज़ के ग्रेजुएट्स हैं, इसमें हमारे बहुत सारे इंटर्न्स भी होंगे, ट्रेनीज भी होंगे। बेसिकली इस वक्त बहुत सारी हमारी कराची यूनिवर्सिटी की, फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी की फीमेल्स आपको सुन रही होंगी, या तो फेसबुक लाइव पे या आपको इस जूम के थ्रू ज्वाइन किया होगा। और फिर हमारे आईटी की साइड्स पे जो सीएस की या मीडिया साइंसेस की ग्रेजुएट्स हैं उनको तो बेसिकली आईटी टूल्स का पता जरूर है, लेकिन आपने आज जो बात करनी है स्पेशली उन फीमेल्स की, उन लोगों की, उन मेल्स की जो आईटी के टूल्स ज्यादा बेहतर तरीके से नहीं यूज कर सकते, तो उनको भी आपने सामने रखना है। तो उनके लिए स्पेशली क्योंकि हमारे 10 से 12 कराची यूनिवर्सिटी की इंटर्न्स हैं, आईबी इकरा यूनिवर्सिटी की हैं और उर्दू यूनिवर्सिटी की, तो उनको काइंडली लेके चलना है ताकि वो किस तरह से अपने आप को बेहतर कर सकें, अपनी स्किल्स को एनहेंस कर सकें। और थैंक यू, आप अब स्टार्ट करें तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। थैंक यू। Thank you very much. Thank you very much for that introduction. And what I'll do is मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूंगी कि मैं सबको साथ लेके चलूं। बाबर, अगर आप मेरी शेयर स्क्रीन ऑन कर दीजिए प्लीज। जी, आपकी स्क्रीन शेयर का ऑप्शन मौजूद है आपके पास। नहीं, मगर वो कह रहा है कि वो डिसेबल हुआ है। डिसेबल हुआ है, मैं दोबारा से आपको प्रोवाइड अगर आप कर दीजिए तो मैं फिर अपनी स्क्रीन शेयर के साथ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर सकती हूँ। जी, ये लें आप। थैंक यू वेरी मच। ओके, तो व्हाट आई विल डू इज मैं आपको शुरू में थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दूंगी, उसके बाद हम उसको लेके चलेंगे कि हम कैसे काम कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं। ऑब्वियसली मुझे भी कुछ क्वेश्चंस भी रिसीव हो रहे हैं साथ में कि ऑनलाइन कोर्सेज कैसे कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं विच आई विल इंशाल्लाह ताला ट्राई एंड आंसर एज आई गो। आप लोग यू आर फ्री टू ऑल्सो मैसेज मी एंड आस्क मी क्वेश्चंस इन द मिडल ऑफ द सेशन, बिकॉज मैं इसको बहुत ओपन रखना चाहूँगी। ठीक है, ओके। तो टू स्टार्ट विद आई एम डॉक्टर नौशीन ज़करिया, जैसे बाबर साहब ने आपको इंट्रोडक्शन में बताया। आई एम अ PhD in strategic human resource management from the University of Leeds, and I did my MSc in human resource management from the University of Sheffield. उसके साथ मैं जो है मेरा मेन काम बिजनेस है वो एक सॉफ्टवेयर हाउस है। I started that software house in 2009 in the UK along with my husband. When I was in the UK, उस वक्त हमने कुछ लोग हायर किए घर से काम करने के लिए पाकिस्तान में। उस वक्त घर से काम करने का जो ट्रेंड था वो इतना ज़्यादा कॉमन नहीं था, और आप इमेजिन कर सकते हैं कि बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस नहीं थी कि घर से काम कैसे होता है, उनको टास्क मैनेज करना, उनको काम देना, उनको काम सिखाना। This was a tiring process for us. So we came to Pakistan for a month or so to conduct some interviews.
and people would ask us if we would run away after getting the work done from them, क्योंकि ये एक बहुत ही नया कॉन्सेप्ट था उस टाइम पे। फिर हमने कुछ लोग हायर किए, कुछ ग्राफिक डिजाइनर्स, कुछ डेवलपर्स जो हमारे लिए घर से काम कर सकते थे। और उसके बाद हम फाइनली आफ्टर I finished my PhD, we moved in 2014 and we started our company, the Coded company in Pakistan। और उसी से ही ये फिर होमवर्क का कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ, और होमवर्क हमने स्टार्ट किया 2017 में। और होमवर्क को स्टार्ट करने का जो मकसद था वो ये था कि हम लोगों को घर से काम करना सिखाएं, घर से कैसे काम होता है, क्या काम हो सकता है, और किन किन तरीकों से लोग क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं जिनको वेल कर सकते हैं, ना सिर्फ हमारे प्लेटफॉर्म से बट दूसरे प्लेटफॉर्म से भी। तो उस बारे में आज हम बात करेंगे। और जरूरी नहीं है कि आपके पास एक्सपीरियंस जो है वो टेक्निकल ही हो तभी आप ऑनलाइन बैठकर काम कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को भी ट्रेन किया है जिनके पास कोई टेक्निकल नॉलेज, कोई टेक्निकल स्किल नहीं है। इनफैक्ट अगर आप मेरी बात करें तो मेरा सारा जो बैकग्राउंड है वो मैनेजमेंट का है। आई एम नॉट अ टेक्निकल पर्सन एज वेल। मैं प्योरली मैनेजमेंट और मार्केटिंग और एचआर का बैकग्राउंड है मेरा। मगर उसके बावजूद भी आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, उसके बावजूद भी आप क्लाइंट से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, कैसे कर सकते हैं, वी विल आल्सो टॉक अबाउट दैट। सो दोज पीपल हु आर नॉट technical in any way, they can also get an idea on how they can work from home, and why should they be working from home as well. This is the profile of my husband. He is the co-founder of Homework Pakistan. He did his master's in computer sciences. Then he co-founded the Coded company with me, and we co-founded Homework together. Okay. तो जो हमारे पास सबसे बड़ा यहाँ पर क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट कैन यू डू फ्रॉम वर्किंग ऑनलाइन, फ्रॉम वर्किंग फ्रॉम होम। हम कोविड-19 की बात कर रहे हैं, लोग अब एकदम से देयर इज अ ह्यूज ट्रेंड कि हमें घर से काम करना है, और बहुत सारे लोगों की जॉब्स चली गई हैं। बहुत सारे लोग जो है वो सोच रहे हैं कि हम किस नई डाइवर्जेंस के अंदर जाएं। कुछ लोग कोविड-19 से पहले भी सोचते थे कि हम घर से काम बैठ के कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हमारी कितनी आमदनी हो सकती है और हमें कितना अर्निंग मिल सकती है। तो एक्चुअली में अगर आप घर से बैठ के सीरियसली काम स्टार्ट करें और सोचें उस डायरेक्शन में, so there are lots of things which can get you a lot of money and basically you can work at your own pace। तो घर से काम करने में सिर्फ एक चीज रिक्वायर्ड है, वो है आपका अपना टाइम और आपकी स्किल। अगर आपके पास ये दो चीजें हैं, then the sky is the limit for you। Okay, and the other thing is घर से काम करने का मतलब ये भी है, अब तो obviously you cannot travel to countries like the Maldives or Mauritius or Malaysia, wherever, because COVID-19 की वजह से everything is locked down। But अगर आप अपने लिए काम करते हैं, अगर आप फ्रीलांसिंग काम करते हैं, तो इसका मतलब ये भी है कि आप दुनिया में कहीं से भी बैठकर काम कर सकते हैं। इवन अगर आप COVID-19 के टाइम पर कहीं स्टक भी हुए हैं तो उसके बावजूद भी यू कैन डू वर्क। इसकी मैं छोटी सी कहानी आपको सुनाऊं। आई वेंट टू मालदीव्स फॉर अ हॉलिडे, एंड वहाँ पर मेरी बात जो वहाँ के रिजॉर्ट मैनेजर से थे उनसे हुई। तो he was asking me, because I was working on the computer at that time, what do you do? And I said I have an IT company, and he said that's so good for you because आप अपने हॉलिडे पर आकर भी काम कर सकते हैं मेरी जैसे बंदे के लिए, because we work in the hospitality business, we have to be present there for the customers। And it made me realize at that time कि ऐसी कितनी सारी इंडस्ट्रीज हैं जिनका काम रिमोटली पॉसिबल नहीं है। उनका काम ही ऐसे टाइम पे, ऐसे पेंडेमिक के टाइम पे, I mean that was the year and a half back when I went there, but ऐसे पेंडेमिक के टाइम पर उनका काम रुक जाता है। अब आप देखें रिजॉर्ट्स का बिजनेस जो है, होटलिंग बिजनेस जो है, होटल इंडस्ट्री जो हमारी बिल्कुल बैठ चुकी है इस वक्त, एंड देयर इज नथिंग मच दैट दे कैन डू एट दिस टाइम रादर देन वेट। तो इस टाइम पर अगर आप किसी भी और इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, या वो खवातीन जो घर में बैठी हुई थी और वो काम नहीं कर पा रही थी और क्या काम कर सकते थे, तो ये वो स्किल्स हैं, ये वो तरीका है जिससे आप ये सारे काम कर सकते हैं और कहीं से भी बैठ के कर सकते हैं। वेदर आप बच्चों को इवन स्कूल ड्रॉप करने जा रहे हैं, या आप आपके पास थोड़ा सा टाइम है, लिमिटेड टाइम है, यू कैन डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स विद इन दैट टाइम दैट यू हैव। स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छा एवेन्यू है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने यहाँ पर, मतलब आई थिंक 98% स्टूडेंट्स वो हैं जो अपने फादर के, अपने पेरेंट्स के मनी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं कि वो हमारी फीस पे करें। और क्योंकि हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली पार्ट टाइम काम की अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है और स्टूडेंट्स के लिए फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स नहीं मिलते हैं। तो इस टाइम मतलब if you start working as a freelancer, it can also help you pay your own fee।
और उसमें आप अपने आप को सपोर्ट कर सकते हैं, उसमें आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है. लाइक आई सेड टू यू, यू कैन, दिस इज व्हाट यू कैन डू विद इन द यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी. ये आप काम अपने घर से कर सकते हैं, या आप काम कहीं पर भी रिमोटली कर सकते हैं. ये ऐसा काम है आईटी का कि आप कहीं से भी कर सकते हैं. तो अब इस बात पे आते हैं कि फ्रीलांसिंग होती क्या है और ये घर से काम करना होता क्या है. ये फ्रीलांसिंग, व्हाट इज फ्रीलांसिंग? ओके, तो बहुत सारे लोगों के लिए freelancing might mean that you don't have to you don't have to wake up in the morning. You can actually work at your own pace, at your own time, and you don't have to be you don't have to get up very early morning. You can be online at 9 a.m. and it will save you a lot of travel as well. आपको सारा जो travel का आपका time 1 घंटा 1.5 घंटा ऑफिस जाने का वो बच सकता है और आप आराम से घर से काम कर सकते हैं. यू कैन एक्चुअली बी योर ओन बॉस बाय डूइंग दैट. ओके, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जिनसे आप काम कर सकते हैं. पहले हम प्लेटफॉर्म्स के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी कौन कौन सा काम है और आप कैसे उसमें काम कर सकते हैं, किस डायमेंशन में काम कर सकते हैं. तो ये टॉप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं. freelancer.com, people per hour, Upwork और Fiverr. ये 4 जो हैं ये टॉप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं. ऑफ कोर्स देयर आर अदर्स एज वेल, बट ये इंटरनेट पे इस वक्त ऑनलाइन इस वक्त टॉप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जिन. और मैं सजेस्ट करूंगी आप लोगों को कि इस सेशन के बाद I would like you guys to go to these platforms and explore them on your own and see कि क्या काम हो रहा है, किस तरह का काम हो रहा है, क्या क्या चीजें हैं जो अवेलेबल हैं उन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर. अपना अकाउंट बना के ट्राई कर सकते हैं. तो ये 4 प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जिन पे आपको काम मिल सकता है. इसके अलावा हमारा जो अपना homework.pk का प्लेटफॉर्म है वो पाकिस्तान का पहला प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हम फ्रीलांसिंग जॉब्स डाल रहे हैं, दे रहे हैं, बाहर के क्लाइंट्स का काम डाल रहे हैं और आपको पैसे मिल सकते हैं. अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक सवाल होता है कि ये कहीं होक्स तो नहीं है, ये कहीं फेक वेबसाइट्स तो नहीं है, हमारे पैसे कैसे ट्रांसफर होंगे, हमें पैसे कैसे मिल सकते हैं, एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स. तो दीस प्लेटफॉर्म्स आर नॉट फेक, दे आर रिलायबल प्लेटफॉर्म्स. और पाकिस्तान इस वक्त 4th रैंक करता है फ्रीलांसिंग को लेकर. तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि we need to train more people because the sky is, like I said, the sky is the limit. रोज ही नए बायर्स आते हैं इस पे, रोज ही नए फ्रीलांसर्स आते हैं इस पे. तो अगर आप इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाके रजिस्टर करेंगे तो there is a lot of opportunity for you on these platforms. Any questions so far? Okay, I think we are all clear up till now. कोई भी questions हो, just message me, ping me anytime. Okay, why become a freelancer? फ्रीलांसिंग की डिमांड क्यों है ज्यादा, मैं आपको ये भी बता देती हूँ. फ्रीलांसिंग, या हम जैसे कहते हैं कि वर्किंग फ्रॉम होम, क्या हमें काम मिल जाएगा, क्यों काम करें, कौन काम देगा. देखें, अब दुनिया में जो है वो डिमांड ज्यादा बढ़ रही है स्पेशलाइज लोगों की, स्पेशलाइज स्किल्स की, और इकोनॉमी को ज्यादा से ज्यादा जरूरत है फ्रीलांसर्स की. अगर आप कोविड पेंडेमिक की ले लें, कोविड-19 का पेंडेमिक की ले लें, उसके अंदर भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि बास्ट हो गई हैं. बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके पास अब इतना इनफ फंड्स नहीं है कि वो मार्केटिंग के ऊपर या अपने डिजाइन के ऊपर स्पेंड कर सकें. इस टाइम पर फ्रीलांसर्स आर बिकमिंग मोर रेलेवेंट देन एनीवन एल्स एक्चुअली, बिकॉज फ्रीलांसर्स वो कम पैसों में ज्यादा काम करके दे सकते हैं वर्सेस हायरिंग एन एजेंसी. तो जब आप खुद से काम करते हैं तो obviously the economy now needs more freelancers as well. Then there are flexible working hours. आप जब चाहे काम कर सकते हैं, जब चाहे. अगर आप यूएस मार्केट के लिए काम करते हैं तो you can do a night shift. अगर आप यूके मार्केट के लिए काम करते हैं तो you can do a late start because they are 5 hours behind us. सिमिलरली अगर आप ऑस्ट्रेलियन मार्केट के लिए काम करते हैं या यूके मार्केट, यूएस मार्केट, यूरोपियन मार्केट के लिए काम करते हैं, या आप मल्टीपल मार्केट्स में एट द सेम टाइम काम कर रहे हैं, यू कैन चूज योर ओन आवर्स दैट यू वांट. But he's not showing his picture. Sorry? ओके, सोशल वैल्यूज जो हैं वर्क की तरफ बढ़ रही हैं, शिफ्ट हो रही हैं. देखें, हमने पहले बात की, बाबर साहब ने भी इंट्रोडक्शन में कहा कि हम उन लोगों को टारगेट करना चाहते हैं जिनको जो घर से बैठ काम करना चाहते हैं, खवातीन जो कि दे आर मैरिड एंड और दे आर सिंगल पेरेंट्स, या वो स्टूडेंट्स हैं और उनको किसी वजह से जो है वो बाहर जाके काम करने का मौका नहीं मिल रहा है, घर से परमिशन नहीं मिल रही है. तो एक ये बात है. दूसरी बात ये है कि बहुत सारे मर्द हजरात भी ऐसे हैं जिनको देयर आर लॉट ऑफ मेन आउट देयर एज वेल जिनको एक्स्ट्रा अर्निंग की जरूरत है. बहुत सारे लोगों की एक आमदनी जो है, एक इनकम जो है वो पूरी नहीं हो पाती
उनके लिए कि वो अपने घर का गुजारा कर सकें, या obviously they need to do something else as well, they need to save some extra cash for doing something else. तो ये सब वो लोग हैं जो कि फ्रीलांसिंग आराम से अपने टाइम में कर सकते हैं. अगर आप घर से काम करते हैं, obviously you need to spend more time with your, you get to spend more time with your family as well. I don't know if it's a good thing or bad thing. You would have realized in COVID-19 now everybody is spending time with their family. So if it's a good thing for you, that's fine. Otherwise, बहुत सारी co-working spaces अब खुल गई हैं जहाँ पर आप जाके काम कर सकते हैं. They are very cheap as well. I also run a co-working space called CoSpace.pk, and our packages start from like 10,000 rupees or something like that. They start from 10,000 rupees, and that includes your tea, coffee, office boy services, everything. तो ये वो सारे again, like I said to you कि अगर आपको कहीं, क्योंकि लेकिन काम स्टार्ट किया था, co-working spaces were not common. बट अब शहर के अंदर मेरे ख्याल से 15-20 कोवर्किंग स्पेसेस खुल गई हैं. तो यू कैन फाइंड अ कोवर्किंग स्पेस, नॉट जस्ट CoSpace बट एनी कोवर्किंग स्पेस व्हिच इज क्लोजर टू योर होम, एंड यू कैन गो एंड स्पेंड सम डेडिकेटेड टाइम इन दैट कोवर्किंग स्पेस एज वेल. Obviously technology advancements are moving in, helping working more remotely. You can see Zoom calls now so common. आप अपने क्लाइंट से आराम से बात कर सकते हैं. इंटरनेट कनेक्शन जो हमारा पहले होता था वो अब इतना स्टेबल हो चुका है कि you can work from home, and it avoids traveling time as well. ओके, अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो लोग मुझसे करते हैं वो ये है कि ठीक है हम फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, बट हम किस चीज में फ्रीलांसिंग करें, वो क्या ऐसी स्किल है जो हम अडॉप्ट करें कि वो उसकी फ्रीलांसिंग मार्केट के अंदर डिमांड हो. देखिए, इसका आंसर बहुत ही सिंपल है. इसका आंसर ये है कि यू कैन नॉट जस्ट डू समथिंग व्हिच इज हाई इन डिमांड बट यू डोंट वांट टू डू इट, और यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग दैट. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि जैसे when you're growing up, some parents also push a few people around कि अच्छा डॉक्टर बन जाइए, आप इंजीनियर बन जाइए, या लॉयर बन जाइए, because we have a history of lawyers or doctors or engineers in the family. और आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं होता. जब आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं होता तो आप एक बहुत ही बुरे डॉक्टर बनेंगे, बुरे लॉयर बनेंगे, या अगर आपका उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप उस डिग्री को हाफ वे थ्रू छोड़ देंगे या बाद में प्रैक्टिस नहीं करेंगे. तो सिर्फ डिमांड होना ही काफी नहीं है उस चीज को करने के लिए. उसमें करने के लिए आपका इंटरेस्ट होना भी जरूरी है. अच्छा, ये तो एक साइड हो गई. दूसरी साइड ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं होता कि व्हाट दे आर इंटरेस्टेड इन डूइंग. उसको पता करने के लिए एक बहुत आसान तरीका ये है कि यू ट्राई अ लिटिल बिट ऑफ व्हाट यू वांट टू डू, and then you see how far you go in that. जैसे मैं आपको अपनी एग्जांपल दूं तो when I was around in class 3 or 4, I really wanted to learn the piano and it really fascinated me, and I asked my mom to get me enrolled into piano lessons. And when I started learning the piano, I hated it completely because उसमें कितनी सारी keys याद करनी पड़ती हैं. It's a very laborious, tiring kind of process. You have to, like, they give you a tune and then they fit it in and all of that. तो मुझे वो process अच्छा नहीं लगा. And after 3-4 weeks of taking those classes, and so I found out that is definitely what I don't want. तो इसी तरह आप वो चीज देखिए जिसमें आपका स्किल है, आपका इंटरेस्ट है, और उस तरफ अपनी तवज्जो बढ़ाइए. और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रिटायर्ड हैं या वो टीचर्स हैं, इंग्लिश लैंग्वेज टीचर्स फॉर एग्जांपल. व्हाट दे कैन डू इज दे कैन फाइंड समथिंग व्हिच इज ट्रांसफरेबल इनटू डूइंग समथिंग ऑनलाइन. जैसे कि अगर वो इंग्लिश लैंग्वेज टीचर है तो वो अपनी उस स्किल को, इंग्लिश लैंग्वेज की स्किल को यूज करके इंग्लिश लैंग्वेज कंटेंट राइटर बन सकते हैं. वेबसाइट कंटेंट की बहुत ज्यादा डिमांड है. अगर किसी को डिजाइन में इंटरेस्ट है, सो दे कैन बिकम अ डिजाइनर, a graphic designer. You can transfer those skills into becoming a graphic designer. So what you need to do is you need to see what the market wants. ये भी नहीं कि आपको शौक है और मार्केट में उसकी बिल्कुल डिमांड नहीं है. You need to see what the market actually wants first. जैसे आपको मैंने बताया Fiverr, Freelancer, People Per Hour, Upwork, ये वो प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे जाकर आपको काम मिल सकता है, ढूंढ सकते हैं. तो उनको जाकर थोड़ा एक्सप्लोर कीजिए कि किस चीज की डिमांड है. उसमें अलग अलग सेक्शंस आ रहे होंगे. जस्ट सी हाउ मेनी पीपल हैव bought how many of their gigs and what is in demand at the moment, and then match it with the skill you have. Maybe you want to become a video animator, maybe you want to become a graphic designer, maybe you want to do a simple data entry job. और अपनी स्किल को उस मार्केट डिमांड के साथ मैच कीजिए, तभी वो मार्केट अपॉर्चुनिटी बनेगी. That will be the market opportunity that you will have to work in that direction. Okay.
Okay, like I said to you, the best way of learning anything is by doing it. And when you start doing that, you will get to know more and more about it. बहुत सारे लोग ऐसे जो कहेंगे हम fresh हैं, हमें कैसे काम मिलेगा? जब तक आप काम start नहीं करेंगे, अपना हाथ polish नहीं करेंगे, आपको काम नहीं मिल सकेगा. तो if you are new, maybe ask a friend, create a logo for them. Create a logo for somebody, do some work for free. And just start practicing a few things here and there. And then once you start doing something, then you will get more, you will start learning it more. Okay. Okay, freelancing काम जो होता है वो इतना, like I said to you, हमें उसमें ठीक है, okay, to spend some time learning about what the demand is. And मैं आपको बताऊंगी भी कुछ चीज़ों की डिमांड जो कि है मार्केट में, जिन चीज़ों की डिमांड है उनको कैसे सीख सकते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे. मगर फ्रीलांसिंग का जो थोड़ा सा पेशेंस रिक्वायर करता है, स्पेशली व्हेन यू आर न्यू इनटू डूइंग समथिंग. तो ये नहीं है कि आपने आज अपनी प्रोफाइल स्टार्ट करी, यू आर अ न्यू डिजाइनर या न्यू डेटा एंट्री ऑपरेटर या न्यू पीडीएफ टू वर्ड फाइल कन्वर्टर, और आपको लगेगा कि अच्छा मुझे ओवरनाइट काम मिल जाएगा. यू हैव टू इमेजिन, you have to understand that there are so many hundreds and thousands of freelancers who are more experienced than you and who are spending probably more time than you on those platforms. So finding the first job is not very easy. So this is the curve where you are trying to actually find freelancing work, and this is where you have doubts about finding it. और फिर उसके बाद आपको पहला अपना क्लाइंट मिलना शुरू होता है. देखिए, फ्रीलांसिंग काम लेने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है जो मैं हर दफ़ा कहती हूँ वो ये है कि जब आप स्टार्ट करें अपनी प्रोफाइल किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो अपना जो गिग का या आवरली का रेट है वो सबसे कम रखें. अब कुछ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, आई थिंक सारों पे ही, there is a minimum price, there is a minimum cost that you can keep on your profile. Like I think Fiverr was, obviously you can't put more than less than $5. You will have to create a gig for $5 and above that. But आप ज़्यादा ऑफर कर सकते हैं उस $5 के अंदर. जैसे कि आप 3 आर्टिकल्स 500 वर्ड्स के अगर $5 में करके देंगे तो मे बी देयर बी अ न्यू क्लाइंट. And आप अपना पोर्टफोलियो अच्छा उसमें रखेंगे तो maybe there'll be a new client who will want to try you out. You just need the first client or the first couple of clients to kind of push your profile to then start finding more work. So this is where you find the first client and do everything to deliver the work to them on the time that you have promised. जो भी आप टाइम प्रॉमिस करते हैं क्लाइंट को, देखिए पाकिस्तान नहीं है, यू वर्किंग इन इंटरनेशनल मार्केट. जब आप किसी इंटरनेशनल मार्केट में काम करते हैं तो आपका जो काम है वो ऐसा ही होना चाहिए जैसे कि बिल्कुल यू हैव टू बी बैंग ऑन द डेडलाइन. यू कैन नॉट इवन मूव 1 minute हियर एंड देयर. तो अगर आप 9 बजे प्रॉमिस किया है क्लाइंट को, 9 बजे काम भी डिलीवर होना चाहिए या उससे पहले डिलीवर होना चाहिए. 9:30 बजे ऑनलाइन जाकर आप क्लाइंट से ये नहीं कह सकते कि ओ आई एम सॉरी मैं आपको काम डिलीवर नहीं कर सकता या मुझे और टाइम चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली बाहर के जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो बहुत पंक्चुअल होते हैं, एंड इट विल हैम्पर और it will destroy your profile. It will cause a very negative effect on your profile. अगर आपने काम जिस टाइम पे प्रॉमिस किया उस टाइम पे नहीं दिया, तो अगर वो क्लाइंट पैसे छोड़ भी देगा आपको, तब भी वो जो है आपको अच्छा फीडबैक नहीं देगा. और अगर आपको पहला अच्छा फीडबैक नहीं मिला मोमेंट ऑफ ट्रूथ में, अगर आपका फीडबैक नेगेटिव आया, तो आपकी जो सारी प्रोफाइल है वो बस चली जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी. तो आपको अच्छा काम, रिकरिंग काम जब ही मिलेगा जब आपने उनको काम अच्छा डिलीवर करके दिया होगा, और दिस विल गो अप देन. But this process can actually take a couple of from couple of weeks to couple of months. In order इसमें बहुत सारी चीजें हैं. आप कितना टाइम उन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे स्पेंड कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये बात है. दूसरी बात ये है कि आप जो है उसमें कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितना लॉग इन कर रहे हैं, और थोड़ी बहुत लगती है, बिकॉज फाइवर का अगर मैं प्लेटफॉर्म लूँ तो फाइवर रैंडमली पिक करता है. बट आपका अगर गिग सही सेटअप हुआ होगा, इसमें लैंग्वेज सही यूज हुई भी है, आपको पता है मुझे क्या टर्मिनोलॉजी यूज करनी है, मुझे अपना गिग से सेटअप करना है, उसमें पोर्टफोलियो कैसे लगाना है, तो ये वो सारी चीजें हैं जो कि आप कर सकते हैं. और इसी के लिए होमवर्क ने एक कोर्स रिलीज किया है, फ्रीलांस ट्रेनिंग कोर्स, जिसको मैं खुद ही टीच करती हूँ. एंड वी टीच ऑल ऑफ दोज थिंग्स दैट आप अपने प्रोफाइल के अंदर क्या लिखेंगे, आप अपना गिग कैसे सेटअप करेंगे, आप उसमें क्या चीजें लगाएंगे. तो दिस इज ऑल व्हाट वी टीच इन दैट कोर्स एज वेल.
ओके, हाउ टू फाइंड फ्रीलांस वर्क? फ्रीलांस वर्क सिर्फ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू नहीं मिलता है। अगर आपका अपना पर्सनल नेटवर्क है आपको उसके थ्रू भी मिल सकता है। आपका सोशल नेटवर्क है, अगर आप बहुत सारी मैंने खवातीन को देखा है कि वो जो है अपना यू नो अपना डिजिटल मार्केटिंग करना चाहती हैं या कंटेंट राइटिंग या ग्राफिक डिजाइन या लोकल काम करना चाहती हैं, तो दे मेक एन इंस्टाग्राम पेज, दे मेक अ फेसबुक पेज और उसको पब्लिसाइज करें, तो आपके अपने कॉन्टैक्ट्स के थ्रू भी आपको बहुत ज्यादा काम मिल जाता है। आप फेसबुक पे इतने सारे ग्रुप्स भी आ गए हैं, कंटेंट राइटर्स पाकिस्तान का ग्रुप है और बहुत सारे और ग्रुप्स हैं जिन पे आपको काम मिल सकता है, ऑनलाइन काम मिल सकता है, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। यू कैन गेट अ रेफरल एज वेल। अगर आपने काम किसी को फ्री में करके दिया है तो आप उनसे कह सकते हैं कि वो आपको काम करके भेज सकते हैं, आप रिकरिंग काम दे सकते हैं। जॉब बोर्ड्स हैं, आप किसी के लिए वॉलंटियर काम कर सकते हैं। बहुत दफा ऐसे भी मैंने देखा है कि आप किसी के लिए अगर वॉलंटियर काम करें तो दे पास अ गुड वर्ड फॉर यू एज वेल। फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस, जैसे मैंने आपको बताया 5-6 जो प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे पास ऑनलाइन, उस पर बहुत अच्छा काम मिल जाता है। Networking events, these are really important as well. There are a number of networking events that are going around the city. You can go to them और आपको उनके थ्रू भी काम मिल सकता है। ओके, ये अब हम थोड़ा सा बात करेंगे इन 4 प्लेटफॉर्म्स के बारे में, अपवर्क, फ्रीलांसर, फाइवर एंड पीपल पर आवर। ये इनका क्या पैटर्न है, इन पे काम कैसे मिलता है, इनका क्या प्लेटफॉर्म के अंदर क्या चीजें हैं जो हमें देखनी चाहिए। तो ये टॉप फ्रीलांस मार्केट प्लेस है। लेट्स टॉक अबाउट दैट कि वो उनके 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 जो है वो मेन टाइप्स क्या हैं और किस तरह मिल सकता है फ्रीलांसिंग जॉब्स। तो ये 4 मेन टाइप्स हैं आपकी, 4 मेन फ्रीलांसिंग जॉब्स की टाइप्स जो है वो प्रपोजल और बिडिंग का एक उनका है, फिर उनका फिक्स प्राइस ऑफर्स है, कॉन्टेस्ट है एंड बिडिंग ऑफर्स है। तो प्रपोजल और बिडिंग जो है वो ये होता है कि इसमें आपके पास सबसे पहली चीज ये होती है कि ये सबसे ज्यादा ये जो है प्रपोजल और बिडिंग का प्लेटफॉर्म ये सबसे ज्यादा कॉमन है। और इसमें इस तरह होता है कि the buyers, what they do is they leave a short information about the required work that they need to get done। और जो फ्रीलांसर्स होते हैं वो अपना प्रपोजल सबमिट कराते हैं। अगर आप एक फ्रीलांसर हैं किसी भी वेबसाइट के ऊपर, किसी भी पोर्टल के ऊपर, तो आप जो है अपना वहाँ पर अपना आप प्रोजेक्ट पे प्रपोजल बिड करेंगे और उसके बाद जो बायर्स होंगे वो सारे उन प्रपोजल्स को गो थ्रू करेंगे और उसके बाद जो है वो आपको असाइन करेंगे वो प्रोजेक्ट या वो आपको नहीं देंगे। अब इसमें 2 तरह के प्रपोजल के टाइप्स होते हैं, फिक्स प्राइस जॉब्स होती हैं और एक आवरली रेट होता है। बहुत दफा ऐसे होता है कि जो बायर होता है वो ये कहता है कि मुझे एक लोगो डिजाइन कराना है या मुझे 700 डेटा एंट्री पोस्ट डलवानी है और उसके मैं आपको $50 दूंगा, ठीक है। एक तो ये हो गया, तो आपको उसकी प्रोजेक्ट ब्रीफ देखकर उसके लिए एक प्रपोजल बनाकर उसको सेंड करना होगा अपने पोर्टफोलियो के साथ कि आप क्या कर सकते हैं उसके लिए, कितने टाइम में डिलीवर करेंगे, क्या उसकी कॉस्ट होगी। और उसकी कॉस्ट जो है वो $50 के अराउंड होनी चाहिए। आई थिंक यू कैन नॉट गो अंडर $30 इफ यू आर स्टार्टिंग एंड आप $70 $100 जो भी आपको चार्ज करने आप ऊपर के उसमें तो आप कैटेगरी में कर सकते हैं। तो जितना इनिशियली आप स्टार्ट करें, जितना आप कम कोट करेंगे उतने चांसेस आपके ज्यादा होंगे। ये हो गया फिक्स प्राइस जॉब्स। दूसरा होता है आवरली रेट। अब आवरली रेट क्या होता है? आवरली रेट ये होता है कि आप पर आवर कितना चार्ज करेंगे। आई थिंक मेरे ख्याल से पीपल पर आवर पे $12 पर आवर से बिलो आप चार्ज नहीं कर सकते हैं। तो हर वेबसाइट की अपनी एक लिमिट है। तो आप उनको ये बता सकते हैं कि मैं 3 घंटे के अंदर ये आपको लोगो डिजाइन करके दूंगा, दिस विल इंक्लूड द रिविजन, और मैं $12 पर घंटा लूंगा। तो ये 2 तरह के जॉब के प्रपोजल और बिडिंग जो है ना, ये इस तरह काम करती है। 2 तरह के फीचर्स हैं उसके अंदर, इस तरह होंगे। फिक्स प्राइस ऑफर्स क्या होती हैं? फिक्स प्राइस ऑफर्स जो है ये भी नॉर्म है मोस्ट वेबसाइट्स का। जैसे फाइवर हो गया, उसमें इसको कहते हैं गिग्स, पीपल पर आवर में इसको कहते हैं ऑफर्स। फ्रीलांसर और अपवर्क पे ज्यादा प्रोजेक्ट्स चलते हैं तो ये उनका सेटअप नहीं है। इट्स लाइक गोइंग इनटू अ शॉप विद फिक्स प्राइस आइटम्स। ये इसी तरह है जैसे कि आपने अपना एक गिग क्रिएट किया, ये इसमें आपके पास ज्यादा मार्जिन होता है। इस तरह कि आप खुद बता सकते हैं कस्टम ऑफर है, एक फिक्स्ड ऑफर है सॉरी, जिसमें आप ये कहते हैं कि मैं लोगो डिजाइन करके दूंगा विद अनलिमिटेड रिविजन्स, फॉर एग्जांपल $5 के, और इसके अंदर 3 कॉन्सेप्ट्स होंगे, 4 कॉन्सेप्ट्स होंगे।
अब buyers what they will do is they will go through different offers of the freelancers. एक प्लेटफॉर्म फाइवर पे अगर आप देख लें तो मार्केट प्लेस के अंदर अलग अलग ऑफर्स लगी हुई होती हैं. उन ऑफर्स को वो गो थ्रू करेंगे और उन ऑफर्स को गो थ्रू करने के बाद they will select the one that they would want to go with based on their portfolio, based on their profile, etc., based on their reviews. ये डिपेंड करता है. जब उन्होंने उस ऑफर को सेलेक्ट कर लिया तो फिर उसके बाद आपके पास ऑर्डर आ जाएगा. जब आपके पास ऑर्डर आ जाएगा यू विल स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट प्रोजेक्ट फॉर द क्लाइंट और आप उनको काम इस तरह डिलीवर करके दे सकते हैं. ये ऐसी ही है जैसे कि आप किसी मार्केट जा रहे हैं और वहाँ पर एक फिक्स प्राइस शॉप है, जैसे डॉलर शॉप है, वहाँ पर हर चीज़ डॉलर की है एंड उसके अंदर आप देख सकते हैं कि क्या क्या ऑफर्स लगी हुई हैं लोगों की, एंड यू कैन बाय द ऑफर दैट यू वुड वांट टू बाय. And the other case is where you are going to people's house and you're trying to sell your stuff to them. तो ये एक फिक्स प्राइस ऑफर का या गिग का कॉन्सेप्ट है. गिग जो है वो बेसिकली फाइवर का पेटेंटेड वर्ड है, सो नोबडी एल्स कैन यूज इट. गिग जो है वो सिर्फ फाइवर पे यूज होता है. ओके, कॉन्टेस्ट क्या होते हैं? कॉन्टेस्ट आर नॉट वेरी कॉमन बट 99 डिजाइन्स वगैरह पे कॉन्टेस्ट होते हैं. इसमें होता है इस तरह कि क्लाइंट अपनी स्पेसिफिकेशंस देता है और उसके बाद जो है वो सारे लोग उनको काम करके सबमिट कराते हैं, ग्राफिक डिजाइनर्स या कंटेंट राइटर्स एक्सेट्रा. और जिस क्लाइंट के साथ, जिस बायर के साथ जिसका काम क्लाइंट को पसंद आता है वो सिर्फ उसको चूज करता है, उसको पैसे मिलते हैं, बाकी लोगों को नहीं मिलते हैं. तो मे बी इफ दे आर project and 100 people submitted the work, maybe one person would get it. So that's the concept of contests. Okay, now this is what Homework Pakistan does. Homework Pakistan जो है वो हमने स्टार्ट किया था इसी उसमें कि अब इसमें मैं आपको एक और चीज बता दूं जो इसमें हमने कवर में अभी तक नहीं की है. आई थिंक वो आगे की स्लाइड्स के अंदर है. एक सेकेंड, maybe I'll go through them first. नहीं, इसमें नहीं है. Okay, so I'll cover that concept right now. इन वेबसाइट्स के ऊपर now you will say कि हमने जो है वो काम कर दिया है, मगर हमें कैसे पता कि हमें पैसे मिलेंगे? This is a very valid question. और बहुत सारे लोग, मैंने आपको जैसे बताया है कि पाकिस्तान के अंदर स्पेशली घबराते हैं कि हमने कहीं ये स्कैम तो नहीं है, कहीं हमारे पैसे तो नहीं डूब जाएंगे. सबसे पहली बात तो ये कि ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये सारे प्लेटफॉर्म्स फ्री टू रजिस्टर हैं, फ्री टू यूज हैं. और कुछ प्लेटफॉर्म्स के अंदर आपको हर महीने के 15 क्रेडिट्स भी मिलते हैं प्रपोजल पे बिड करने के लिए. जब आप कोई ऑफर क्रिएट करते हैं वो ऑफर भी बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज होती है. बट व्हाट दीज वेबसाइट्स डू इज दीज वेबसाइट्स चार्ज यू अ कमीशन फॉर डूइंग दैट वर्क. अगर आपने मगर वो उस पर होता है जब आपने अर्निंग कर ली तो उस पर आपको कमीशन काटते हैं. फॉर एग्जांपल आई थिंक ज़्यादातर वेबसाइट्स का जो नॉर्म है वो 20% है. पीपल पर आवर कभी कभी चेंज होता है, दे चार्ज अप टू 33%, 30% एज वेल. तो आपको ये जब आप कोई प्राइस कोड करते हैं किसी भी क्लाइंट को तो ये सोचना होगा कि अगर मैंने $5 का ऑफर डाला है तो उस $5 में से $1 जो है वो फाइवर रखेगा और आपको $4 मिलेंगे. इसी तरह बायर से भी वो चार्ज करते हैं, जो आपने $5 रखा हुआ है वो उसको $7 या $8 का दिखेगा. तो ये दोनों तरफ से होता है, दोनों तरफ से जो वेबसाइट का प्लेटफॉर्म है उसको पैसे मिलते हैं. दूसरी बात ये है कि जब तक आपको पैसे मिलेंगे नहीं आप काम स्टार्ट कैसे करेंगे? ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है. बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि ये कैसे होता है, हाउ इज इट पॉसिबल. और क्लाइंट ये कह सकता है कि जब तक मैंने काम नहीं देखा मैं कैसे पैसे दूं. इस चीज को सोने के लिए इन सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इंक्लूडिंग होमवर्क पे हमने एक सिस्टम बनाया है जिसका नाम है एस्क्रो. अब एस्क्रो अकाउंट क्या होता है? एस्क्रो वो होता है कि फॉर एग्जांपल आई एम द बायर एंड you are the seller and we can say that the website is the escrow here. तो अगर मैंने काम करवाना है आपसे तो मुझे जब तक मैं आपको जब तक पैसे नहीं दूंगी you will say to me कि मैं कैसे काम स्टार्ट करूं, because obviously अगर आपने काम मेरा देखा और आपको पसंद नहीं आया तो फिर क्या होगा उस सूरत में? मुझे तो पैसे नहीं मिलेंगे या आप काम मेरा लेके जा भी सकते हैं. तो what we do with the buyer will send $5 or whatever the money is to the website. वो पैसे वेबसाइट के पास होल्ड रहते हैं. और जो सेलर है वो काम जब स्टार्ट करता है, जो फ्रीलांसर है वो जब काम स्टार्ट करता है जब वो पैसे उसको वेबसाइट पे शो होते हैं कि ये एस्क्रो में आ गए हैं. दिस इज कॉल्ड एन एस्क्रो अकाउंट. वो जो वेबसाइट है वो उन पैसों को होल्ड कर लेती है. बायर के क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से वो पैसे डिडक्ट हो जाते हैं और वेबसाइट के पास वो होल्ड रखने पैसे.
जब सेलर वो पैसे देख लेता है कि अकाउंट के अंदर आ गए हैं, उसने परचेज कर लिए हैं या उसने प्रोजेक्ट ले लिया है और उसने मुझे पैसे डलवा दिए हैं अकाउंट में, वेबसाइट के एस्क्रो में डलवा दिए हैं, द सेलर कैन देन स्टार्ट वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट फॉर द क्लाइंट. जब काम डिलीवर हो जाता है, बायर ने वो काम अप्रूव कर दिया है, देन दे रिलीज एन इनवॉइस इन फेवर ऑफ द बायर कि ये मेरा काम था, मैंने डिलीवर कर दिया है, अब प्लीज मेरे पैसे रिलीज कर दीजिए. वो ये वेबसाइट को मैसेज करते हैं और उसके लिए बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर, यू जस्ट हैव टू रेज एन इनवॉइस. वो वेबसाइट देखती है और उसके बाद बायर को उस पर क्लिक करना होता है कि ठीक है मैंने अग्री किया, उन्होंने सारा काम डिलीवर कर दिया है. वो क्लिक करेंगे उसको, फिर रिलीज फंड्स और आपके अकाउंट के अंदर वो पैसे आ जाएंगे. अब what if there is a dispute and what if वो क्लाइंट को आपके काम पसंद नहीं आए. देखिए एज अ फ्रीलांसर आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप उसको रिविजन्स करके दीजिए. बहुत सारी वेबसाइट्स कहती हैं कि आप अपनी 3 या 4 रिविजन्स करके दीजिए. जब तक कि क्लाइंट सेटिस्फाइड नहीं रहता, बहुत दफा हमें 10-15 रिविजन्स करने पड़ते हैं जब तक कि वो क्लाइंट सेटिस्फाइड नहीं हो जाता. जब तक आप रिवीजन करके देंगे जब तक वो क्लाइंट सेटिस्फाइड नहीं है, और अगर वो फिर भी सेटिस्फाइड नहीं है तो माय एडवाइस टू यू वुड बी कि आप वो पैसे उनको रिफंड कर दीजिए, बिकॉज देखिए आपने उनको फाइनल डिजाइन फाइल्स नहीं भेजी है. हैविंग अ नेगेटिव कमेंट ऑन योर प्रोफाइल इज फार बेटर देन नॉट हैविंग अ कमेंट ऑन द प्रोफाइल. आप अगर आपका काम अच्छा नहीं हुआ और आपको लगता है कि बायर आपको अच्छा कमेंट नहीं देगा, तो आप उस क्लाइंट को जाने दीजिए, उसके पैसे रिफंड कर दीजिए. यू विल गेट अनदर क्लाइंट होपफुली इन द फ्यूचर. तो माय सजेशन वुड बी कि आप उस क्लाइंट को जाने दीजिए और उसको पैसे रिफंड कर दीजिए. अदरवाइज अगर आपको लगता है कि नहीं आपने काम बिल्कुल सही करके दिया है और क्लाइंट अनरीजनेबल हो रहा है, देन यू कैन रेज अ डिस्प्यूट. अब ये डिस्प्यूट कौन सॉल्व करता है? ये डिस्प्यूट वेबसाइट सॉल्व करती है. जो भी वेबसाइट है, पीपल पर है या और फ्रीलांसर है या फाइवर है या अपवर्क है, वो वेबसाइट की जो टीम है कस्टमर सर्विस की, वो बैठ के सारी कम्युनिकेशन गो थ्रू करेगी, वो आपके डिजाइन चेक करेगी, सब कुछ करेगी और फिर वो आपके फेवर में या बायर के फेवर में एक वर्डिक्ट देगी और वो जो भी वर्डिक्ट है फिर आपको मानना पड़ेगा. तो दिस इज हाउ इट वर्क्स. इट्स वेरी सिंपल. इसमें कोई घबराने की, डरने की बात नहीं है. You can be rest assured that the money in the escrow will get to you. आप उस escrow के पैसों को पाकिस्तान कैसे मंगवाते हैं? उन escrow के पैसों को आप जो है, अब जाहिर बात है हमारे पास यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर हमारी बैंकिंग इतनी एडवांस अभी तक नहीं हुई है कि हम डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर कर सकें बाहर के प्लेटफॉर्म से. तो वी हैव पेमेंट गेटवेज फॉर दैट. अब पेमेंट गेटवेज क्या होते हैं? पेमेंट गेटवेज आर दोज स्मॉल गेटवेज व्हिच कनेक्ट टू योर बैंक और उनके थ्रू आप पैसे मंगवा सकते हैं. अब पाकिस्तान में एक जो बहुत पॉपुलर गेटवे बाहर यूज होता है वो पेपाल है. पेपाल पाकिस्तान में नहीं है, बट पेयोनी एंड स्क्रिल है. सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन ओपन एन अकाउंट विद पेयोनी और स्क्रिल और उस अकाउंट को खोलकर अपने बैंक अकाउंट से आपको कनेक्ट करना पड़ेगा. जब आपने वो कनेक्ट कर लिया तो आपके एस्क्रो से पेयोनी में पैसे जाएंगे, पेयोनी से आपके बैंक अकाउंट में पैसे जाएंगे. अगेन दिस इज समथिंग दैट वी डू अ full course on our homework. So if you are interested, you can take that course and we can talk about that in detail as well. Okay. Okay. अब homework पे हमने क्या किया है? Homework पाकिस्तान पे हमने 3 चीजें रिलीज की हैं. There is projects, there is offers, and the other thing that we have introduced on Homework's platform is products. प्रोडक्ट्स एक बिल्कुल ही नई चीज है जो हमने लॉन्च की, जो कि और किसी बाहर की वेबसाइट में नहीं है. अब प्रोजेक्ट्स और ऑफर्स तो मैंने आपको बता देते. प्रोजेक्ट सेम लाइक एनीवन कैन कम एंड पोस्ट दैट प्रोजेक्ट एंड बायर्स विल, सेलर्स विल बिड ऑन दैट प्रोजेक्ट. ऑफर्स भी सेम ही है जिस तरह के फाइवर पे, पीपल पर आवर पे होती हैं. प्रोडक्ट्स वो हैं कि अगर आपने अपनी यूनिवर्सिटी में कोई काम किया हुआ है या आपने सॉफ्टवेयर हाउस में कोई काम किया हुआ है या आपने खुद का कोई प्रोडक्ट बनाया हुआ है, जैसे कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बनाया हुआ है या कोई ERP सिस्टम बनाया हुआ है, कोई इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाया हुआ है, या कोई भी और सा सिस्टम बनाया हुआ है जिसको आपको लगता है, या कोई ऐप बनाई हुई है और आपको लगता है कि वो किसी को सेल हो सकती है, तो वो आप यहाँ पर लिस्ट कर सकते हैं. एंड पीपल कैन कम, दे कैन पे फॉर दैट एंड दे कैन डाउनलोड इट ऑन देयर सिस्टम. सो दिस इज द रिकवरिंग मनी सोर्स फॉर यू. अब पाकिस्तान के अंदर अगेन एक प्रॉब्लम जो हमारे पास आती है वो ये है कि हमारे पास जिस तरह पेमेंट गेटवेज हैं या बाहर आपने पैसे डाले वो डायरेक्ट वेबसाइट पे शो हो गए, हमारे पास एस्क्रो का automatic system nahi hai. So what we do is we ask the clients to pay us in person. We will put that money in Homework's escrow and then हम आपको पैसे easy पैसे के थ्रू या राइडर के थ्रू या आपके बैंक ट्रांसफर के अंदर
भिजवा सकते हैं. और this is how you can do that. So you will need to go to the withdrawal page for that, और उसके बाद आपको पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं. Okay, how do you set up your profile on Homework? You can just go and sign up for the profile, and then you can log in. This is the login screen. You can it's a simple process to create your account. You can write your first name, your last name, your email address. You can write your password, and you can say if you want to hire freelancers or you want to work on the platform. और उसके बाद आपने साइन अप करना है. साइन अप के बाद आपको ईमेल वेरिफिकेशन आएगी. ईमेल वेरिफिकेशन के बाद आपने जब उसको क्लिक कर दिया तो वो एक्टिव हो जाएगा. And this is how you start working on completing your profile. ना होमवर्क पे जो हमने ये बनाया है, this is the same pattern as the other websites as well. मैं आपको ये इसलिए भी बता रही हूँ ताकि आप दूसरी प्लेटफॉर्म्स पे जाके भी जब अपनी प्रोफाइल बनाएंगे तो it will be much easier for you to create those profiles for you. प्रोफाइल का टाइटल आप रख सकते हैं, you're a graphic designer or you're a content writer. Then write a description of that, what you aim to do. Category, किस कैटेगरी के अंदर आप काम करना चाहते हैं, उसकी सब कैटेगरी क्या है, आपकी स्किल्स क्या हैं, आपका पर आवर रेट क्या है. तो ये सारी चीजें हैं जो आपको मेंशन करनी पड़ेंगी. उसके बाद दिस इज द डैशबोर्ड. यहाँ पर हमने बताया है कि आपके कितने ऑर्डर्स कंप्लीट हो गए हैं, कितने ऑर्डर्स आपकी क्यू में हैं. दिस इज द सेम एज फाइवर एज वेल. अगर आप फाइवर पे भी जाएं तो वो भी आपको एक ऑर्डर सेक्शन के अंदर जाके यही चीजें दिखाता है. इसी तरह होता है आपकी अर्निंग कितनी हुई है और आपने जो है वो मेंबरशिप what is the kind of membership that you have. अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है तो वो दिखाएगा नो प्रोजेक्ट्स येट, नो ट्रांजैक्शंस येट. अगर आपके पास प्रोजेक्ट्स तो यहाँ पर आपको लिस्ट दिखा देगा कि हमारे पास इतने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं. So it's easier for you to track your information through that. अगर आपने कोई प्रोजेक्ट पोस्ट नहीं किया हुआ, इफ यू आर अ बायर, और अगर आप किसी फ्रीलांसर को ढूंढ रहे हैं अपनी वेबसाइट बनाने के लिए या अपना कोई काम करवाने के लिए, तो आप यहाँ पर जाके पोस्ट भी कर सकते हैं प्रोजेक्ट को. यहाँ पर सिर्फ पोस्ट प्रोजेक्ट जाके यू विल हैव टू पोस्ट द प्रोजेक्ट एंड यू कैन फाइंड. और अगर आप फ्रीलांसर हैं तो यहाँ जाके आप सेलिंग के अंदर जाके ब्राउज प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं. तो जितने भी प्रोजेक्ट्स हमारे वेबसाइट पर डले हुए हैं उन सबकी लिस्ट आपके पास आ जाएगी और पीपल कैन स्टार्ट ब्राउजिंग दैट. जैसे कि ये लिस्ट हमने दिखाई हुई है कि ये फ्रीलांसर चाहिए जिसको डेटा एंट्री ऑफ जॉब आती हो या वेबसाइट ऑथेंटिकेशन या API सर्विस आती हो. We need a website designer for our stationery website. So these are all the, and then you can see the number of bids as well. कितने लोगों ने यहाँ bid कर दिया, तो आप जाके खुद भी bid कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पे. ये प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन है, किसी ने डाली भी है. We are looking to move our recipe data from MS Word to MS Excel. डॉक्यूमेंट पे कैसे करें, तो ये आप उस पर जाके पोस्ट कर सकते हैं. डेटा एंट्री जॉब है, आप यहाँ जाके बिड करिए, प्रोफाइल क्रिएट कीजिए और बिड करके इनको बिड कर सकते हैं. ये बिड की डिस्क्रिप्शन है. दिस इज हाउ यू कैन बिड ऑन द वेबसाइट. लाइक आई सेड टू यू, ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि दिस इज द सिमिलर काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म दैट यू विल फाइंड ऑन अदर प्लेटफॉर्म्स एज वेल. तो अगर आपने ये सीख लिया या यहाँ पर प्रोफाइल बनाई तो आपके लिए ईजियर होगा कि आप दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर भी जाके अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं. ओके, यहाँ पर देखिए अलग अलग गिग्स हैं. गिग्स के ऊपर आप ये ऑफर्स हैं. ये ऑफर्स जो हैं, एक्सेल प्रो, आई विल प्रोवाइड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ई-कॉमर्स एप्लीकेशन, राइट अ कस्टम ब्लॉग, बिजनेस वेबसाइट. तो अगर किसी बायर को वो खरीदना होगा तो वो यहाँ से जाके डायरेक्ट उस गिग को परचेज कर सकता है, सॉफ्टवेयर को परचेज कर सकता है. ओके, एक और चीज जो मैं आप लोगों को यहाँ पर मेंशन करना चाहती हूँ, मैंने अभी तक टेक्निकल डेटा के बारे में बात करी है कि आप अगर ग्राफिक डिजाइनर हैं, कंटेंट राइटर हैं, वीडियो एनिमेटर हैं, तो आपको काम कैसे मिल सकता है. मगर इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि अगर आपके पास ये स्किल्स नहीं है तो आपको काम कैसे मिल सकता है. अगर आपके पास ये स्किल्स नहीं है मगर अगर आपके पास गुड कम्युनिकेशन और इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स हैं तब भी आपको काम मिल सकता है. वो कैसे मिल सकता है, आपको ये सारा काम खुद करने की ज़रूरत नहीं है. What you can do is if you have good communication, good English writing skills, तो आप इन प्लेटफॉर्म्स पर जाके अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं, प्रोफाइल बना सकते हैं और उस प्रोफाइल के ऊपर जो आपको काम मिलेगा आप किसी भी और से करवा सकते हैं. इफ यू हैव अ नेटवर्क ऑफ पीपल हु वांट टू वर्क फॉर यू, अगर आपके कोई दोस्त है जो ग्राफिक डिजाइनर है या कोई दोस्त है जो कंटेंट राइटर है या कोई दोस्त जो डेटा एंट्री कर सकता है, आप उसके लिए करवा सकते हैं. और उसके बाद आप प्रोफाइल बनाकर जो है वो उनको काम दे सकते हैं, उनसे काम करवा सकते हैं. तो दिस इज समथिंग दैट यू कैन डू. दूसरा ये है कि यहाँ पर बहुत सारी सॉफ्टवेयर हाउसेस ऐसे भी हैं जो घर से बैठ के लोगों से एज अ बिल्डर काम कराते हैं. तो अगर आपके पास अगर आपका प्रोजेक्ट अच्छा बना हुआ है
तो आपका काम ये हो सकता है कि इन वेबसाइट से बैठ के आप सिर्फ प्रोजेक्ट्स के लिए बिड कीजिए और वो किसी और से करवाइए। तो आप एक तो गिग बना सकते हैं किसी और के लिए और उससे काम करवा सकते हैं, दूसरा आप प्रोजेक्ट्स पे बिड भी कर सकते हैं। तो ये दोनों वो चीजें जो होती हैं। अब तीसरी बात हमारे पास ये आ जाती है यहाँ पर कि हम अगर ग्राफिक डिजाइन करना चाहते हैं या कंटेंट राइटिंग करना चाहते हैं या फ्रीलांस करना चाहते हैं तो हम उसको कैसे सीख सकते हैं। होमवर्क पाकिस्तान पे अगर आप जाएं learn.homework.pk पे, तो देयर आर अ नंबर ऑफ कोर्सेज दैट वी ऑफर एज वेल, कंटेंट राइटिंग का, ग्राफिक डिजाइन का, डिजिटल मार्केटिंग का, फ्रीलांस ट्रेनिंग का कोर्स हमने पहले निकाला। आई थिंक वी वर वन ऑफ द फर्स्ट टू डू दैट। आई डोंट थिंक कि कोई और भी ऐसे ऑफर इस तरह कर रहा है। डिजी स्किल्स वाले कर रहे हैं, आई नो, बट they have limited capacity and they run every 3 months or so. हमारे पास रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं और उसके बाद हम स्काइप सेशंस करते हैं। 2 या 3 स्काइप सेशंस होते हैं हमारे, तो दैट्स assess based course as well. So if you're interested in taking any of those courses, you can register online and you can start learning online as well. हमारे जो कोर्सेज है हमने इस तरह डिजाइन किए तो दैट टेक्स इनटू कंसिडरेशन कि आप जो है वो आप क्लाइंट्स के साथ कैसे डीलिंग करेंगे। देखिए इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि जब हम एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे हैं तो फ्रीलांसर का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो मकसद है वो ये कि आप क्लाइंट से डीलिंग कैसे कर रहे हैं, क्लाइंट के ब्रीफ को कैसे समझ रहे हैं। स्किल आना इज नॉट इम्पोर्टेंट बट उसके ऊपर काम करना भी इम्पोर्टेंट है। एनी क्वेश्चंस सो फार गाइस? आप बताना अपने अगर I've left 10 minutes for you to ask me any questions. If you have any questions, I'll be more than happy to answer those questions for you. Assalamu alaikum. Thank you very much. It was a wonderful learning session, Dr. Saiba, and great to hear you. This is Saeed Mohammed, and I really appreciate the way that how you have presented. Basically, there was I was late for beginning 5 to 10 minutes just because of some important work. So I've missed the beginning part. So would you please sum up, if you like, if it's easier to you, would you please sum up overall? शुरू में हमने आपने कहाँ से मिस किया है? Sorry, कहाँ से? Can you tell me where did you start from? Like the beginning intro I have missed. How we begin. अगर सेशन किसी ने मिस किया है तो वो फेसबुक पे भी सुन सकता है। पूरा सेशन फेसबुक पे आपको मिल जाएगा शुरू से। All right. Is this possible? Like video is available? जी बिल्कुल, फेसबुक पे पूरी की पूरी वीडियो मौजूद है। आप 360 सोशलाइज के पेज पे जाएंगे, इंशाल्लाह आपको पूरी वीडियो मिलेगी। मैंने लिंक्स आपको ऑलरेडी हर बंदे को जो है यहाँ मैसेज कर दिए हैं। आप काइंडली वो लिंक अपने पास सेव कर लीजिए। नंबर लिंक्स भी हैं हमारे, उसके अलावा नंबर्स भी हैं, डिटेल्स भी हैं। फर्दर सेशंस अगर आप अटेंड करना चाहते हैं तो इनके थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे एग्जिस्टिंग जो सेशंस हो चुके हैं इससे पहले, उन सेशंस की वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो वो सारी मौजूद हैं हमारे पेजेस पर। 360 डिजिटलाइज, 360 सोशलाइज और इंफॉर्मेशन कंसल्टेंट। अगर बिजनेस से ज्यादा टोटली प्रोफेशनल या बिजनेस से रिलेटेड, इकोनॉमिकल इंडिकेटर से रिलेटेड आपको एक्टिविटीज चाहिए होंगी तो वो इंफॉर्मेशन कंसल्टेंट पे। आईटी से रिलेटेड जो है अगर आपको चाहिए होंगी तो 360 डिजिटलाइज के पेज पे होंगी। और अगर आपको जनरल चाहिए होंगे इस तरह के सेशन, गेस्ट स्पीकिंग सेशन, एवरी फील्ड से रिलेटेड, तो वो आपको 360 सोशलाइज के पेज से मिल जाएंगे इंशाल्लाह। जी राइट, so thank you very much Dr. Saad, and thank you very much to Dr. Saad. Any other special question that anyone has? Hello, Assalamu alaikum. Do you have a vacancy of a bidding expert on your homework.pk profile platform? हमारे पास अभी as such कोई bidding की job नहीं है, मगर if you want to become a bidder, what you can do is you can go on the platform and you can start bidding for the projects. By bidder I mean आप platforms पर आके projects उठा सकते हैं। तो अगर आपको होमवर्क पे कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिलता है जो आपको लगता है कि कोई कर सकता है तो आप उस पर आके बिड कर सकते हैं और आप बिड करके वो प्रोजेक्ट ले सकते हैं कि आप खुद करेंगे, बट आप करवाइए किसी और से।
अगर आपके पास स्किल नहीं है। सिमिलरली जो अपनी स्किल है एज अ बिडर, फिर आप पीपल पर आवर पे या फ्रीलांसर पे या फाइवर पे कर सकते हैं, और आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को Okay, thank you very much. Hello. My name is Dr. Samya. I'm listening your. You hear me? मुझे आपके बात Your lecture is so nice. You explain everything very nicely. And I make a one video or one lecture for those teachers who are coming to the online teaching nowadays. The lot of university have problem for this concern because the students I'm sorry, मुझे आपको शुरू का पार्ट समझा देंगे, डिस्टर्बेंस हटाने के लिए समझ नहीं आया कि आप क्या कह रहे हैं। mostly teacher and students not aware the online teaching. It's a lot of problem conduct in COVID lockdown. Both are not like this electronic system. Can you make one lecture how can deliver and how can get a lecture for online? How can you deliver a lecture online? देखिए हमने अपने होमवर्क पे, because we started delivering online lectures about 3 years back, so we faced a few problems as well. हमें लगा कि जब हम Skype पे या Zoom पे बात करते हैं तो हर किसी का कनेक्शन उस वक्त स्टेबल नहीं होता है, तो ये कभी-कभी प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर आप बैठे रहेंगे लाइव तो क्या करेंगे? So what we have done is to overcome this issue is to record all our lectures and then to post them to हमारी Can you make us some video to how to design the lecture for online? I can share some videos for you, but this is not my area of expertise. You know how to do under homework or in my expertise. You have also your qualification is HR management. Another question: how can develop the virtual universities nowadays? The most of the teachers are jobless because the age of the 50. So how can engage the experience for the on very special subject? How can join? How can join? It's the opportunity to join the online learning systems for those teachers to develop to earn for the money by the online virtual university. Barbara, I'm sorry, मुझे इनकी आवाज सही से कोई समझ नहीं आ रही है। Is जी it possible मुझे कि आप मुझे भी type नहीं करके कम ही कम आ रही है इनकी मेरे में बिल्कुल। My voice is clear now. अब क्लियर है जी। Yeah. There's a lot of distortion in the line. Samia, right? Sorry, Dr. Samia, can you type the question for me, please? Yeah, I am there. मिस ये क्वेश्चन है मेरी तरफ से, ये बेसिकली हमारे फेसबुक पे किसी ऑडियंस ने भेजा है, तो इनका आंसर आप कर दीजिए, मैंने आपको भेजा है जी। Flexible work schedule is very important. Just because March saw you flush. ओके ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि जो टीचर की लाइफ होती है वो काफ़ी अनसर्टेन होती है। फ्लेक्सिबल वर्किंग का मतलब ये भी है कि कभी आपके पास काम आएगा और आपके पास काम इतना ज़्यादा नहीं में आप कैसे अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। देखिए ऑब्वियसली देयर आर गोइंग टू बी मंथ्स वेयर यू आर गोइंग टू डू इनक्रेडिबली वेल, जहाँ पर काम बहुत ज़्यादा होगा, काम अच्छा आएगा, और कब कुछ महीने ऐसे होंगे जब आप बैठ के you'll be biting your nails and saying, you know, I don't have work, what do I do? देखिए this is the uncertainty that you will face into doing any business, and जो businessman होता है, जो अपना खुद का काम करता है, उसके लिए ये किसी भी इंडस्ट्री को आप ले लें, ये हमेशा से एक डायलेमा रहता है कि इस महीने तो हो गया, अब नेक्स्ट मंथ का क्या करेंगे।
आई वुड सजेस्ट कि आप अपना प्लान ऐसे रखें कि ऑब्वियसली जैसे क्रिसमस टाइम है, क्रिसमस टाइम के अराउंड 23rd दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर से लेकर अप टू मिड ऑफ जनवरी जो महीना है आपका, वो एक ऐसा है कि दैट विल बी कम्प्लीटली डेड फॉर यू। सिमिलरली ईस्टर का टाइम आता है, ये जो हमारा अभी टाइम गया है मिड मार्च से लेकर मिड अप्रैल तक का, ये ईस्टर का टाइम होता है। ईस्टर के टाइम पे ज्यादातर लोग जो है वो बाहर छुट्टियां लेते हैं, तो अगर आपको कोई काम मिल भी गया है तो आपको उसका जवाब नहीं मिलेगा लोगों से, या उसकी इतनी प्रॉम्प्ट पेमेंट नहीं मिलेगी। तो ये कुछ महीने ऐसे हैं जो आपको पहले से चॉक आउट करने पड़ेंगे, पहले से प्लान करने पड़ेंगे। देन ऑब्वियसली कोविड के टाइम पर फॉर एग्जांपल एकदम से जो है वो हो सकता है कि काम रुक जाए या काम ज्यादा आ जाए, ये दोनों सिनेरियोज हैं पॉसिबल। एज अ फ्रीलांसर व्हाट यू नीड टू डू इज आप अपना वर्कलोड ऐसे मैनेज करें कि यू सेव फॉर द रेनी डे एज वेल। शुरू से ही आप काम ऐसे लीजिए कि आपको पता होना चाहिए कि मुझे किस महीने में काम मिल रहा है, किस महीने में मेरा वर्कलोड जो है वो कम होने वाला है। जब आप शुरू से ही उसको लेकर चलेंगे और एक प्लान आउट करेंगे कि अपना काम मैं कैसे करूं, कैसे लूं और दूसरे मीन्स के थ्रू कैसे करूं। देखिए सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे काम करना जो है ना वो सही नहीं है मेरे ख्याल से। आपको अपना रिस्क जो है वो डिवाइड भी करना चाहिए, उसको स्प्लिट करना चाहिए। जैसे अगर आप फाइवर पे काम कर रहे हैं और सिर्फ आप गिग्स ही सेल कर रहे हैं, तो हो सकता है फाइवर से कभी आपको रेवेन्यू ना दे पाए। तो उसके लिए आपके पास बैकअप ऑप्शन के अंदर अपवर्क होना चाहिए या फ्रीलांसर होना चाहिए, और वहाँ पर प्रोजेक्ट्स होते हैं या पीपल पर आवर होता है जहाँ पर प्रोजेक्ट्स होते हैं, प्रोजेक्ट्स हमेशा आ रहे होते हैं। तो अगर आपके ऑफर्स नहीं चल रहे हैं तो मेरा आपको सजेशन ही होगा कि आप उस टाइम पे प्रोजेक्ट्स की तरफ मूव कीजिए। और अगर प्रोजेक्ट्स आपका मेन बिजनेस मॉडल है कि आप प्रोजेक्ट्स पे बिड करके पैसे देते हैं, तो आपके पास कुछ ऑफर्स होने चाहिए जिनके थ्रू आप काम ले सकें। तो there is, you always going to have a, it's good to have a mixed basket of different things that you do and different platforms you work. And if you're going to work in that direction, then this is going to be, you're going to ace it then. I hope that makes sense for you, and hope I was able to answer that question. जी जी बाबर, कोई और क्वेश्चन है मेरे लिए फेसबुक पे, या मैं वही चेक कर रही हूँ असल में? जस्ट ट्राइंग टू चेक एज वेल। वही चेक कर रही हूँ असल में। Any other question, guys? Dr. Samia, आपका क्वेश्चन मुझे अभी तक रिसीव नहीं हुआ, आई एम सॉरी। Is there any other question that you guys have? ये डॉक्टर समीर का क्वेश्चन है, मेक वन प्लेस फॉर द एजुकेशन ऑफ ऑनलाइन टीचिंग, कैन यू स्टार्ट न्यू प्लेटफॉर्म? जी मैं आपको दोबारा से सेंड कर देता हूँ। जी मैंने सेंड कर दिया आपको। Make one place for education of online teaching when you start new platform. देखिए हमारे जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं वो homework.pk पे अवेलेबल हैं। You can go and check all our courses online. learn.homework.pk. I'll type it here as well, learn.homework.pk/courses. This is where you can go and you can sorry. This is what you can do. You can go on the platform and you can see all the courses that we offer. हमारे पास digital marketing का course है, online content writing का course है, हमारे पास freelance course है, and हमारे पास graphic designing course है। तो ये सारे courses आप online learn कर सकते हैं। Also at the same time we are building another platform उसका backend पे, जहाँ पर हर किसी को एक login ID, password वगैरह मिलेगा, तो it will be more robust इंशाल्लाह। But this is something that you can register now and you can take our courses. Content writing का जो course है और freelance training course है वो मैंने खुद ही teach किया online. These are all recorded sessions and we provide one-to-one counseling as well. Just if there's anything that we can do to help out, please let us know.
अच्छा, हमने एक ऑनलाइन फॉर्म आपको लिंक सेंड किया है, फीडबैक फॉर्म है। काइंडली आप लोग अगर फीडबैक फॉर्म फिल कर देंगे तो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। फ्यूचर के सेशंस को मज़ीद बेहतर करने के हवाले से आपकी सजेशंस होंगी, और हर तरह का किसी भी तरह का फीडबैक अगर दें तो बहुत ज़्यादा उस पर ज़्यादा बेहतर अंदाज से काम कर सकेंगे और आपके शुक्रगुजार होंगे। और किसी का क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन कर लीजिए हमारे पास। जी जी डॉक्टर साहब, अब मेरा एक दो क्वेश्चन है कि हमारे जिस तरह इस वक्त हमारे साथ वर्क कर रही कराची यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की हैं, या उनको बिल्कुल आईटी की फील्ड से ज़्यादातर लोग कनेक्टेड ही नहीं है, उनको काम ही का नहीं पता। माशाल्लाह मैं आपको अगर बताऊं तो हमने कुछ 12 से 15 इंटर्न्स को लिया था एक प्रोजेक्ट पे, एग्रीमेंट के थ्रू लिया था, लेकिन हमें बाद में पता चला कि उनको कंटेंट राइटिंग का पता नहीं है कि कंटेंट राइटिंग होती क्या चीज़ है, किस बला का नाम है। लेकिन माशाल्लाह जब मैंने कहा कि ये मास्टर की लेवल की स्टूडेंट्स हैं तो इनसे कम से कम काम तो लिया जा सकता है। जब मैंने काम लेने की ट्राई की तो माशाल्लाह बहुत एक्सीलेंट काम कर रही थी, लेकिन उनको अपनी स्किल्स का नहीं पता था, वो अपने आप को पहचान नहीं रही थी। तो मेरे साथ माशाल्लाह इस वक्त वो काम कर रही है, तकरीबन 4 वीक से ज्यादा टाइम हो गया। तो इस तरह के लोगों के लिए हम क्या कर सकते हैं, किस तरह से अवेयर कर सकते हैं कि उनको अपनी स्किल्स का पता चल जाए। बहुत सारे हमारी सोसाइटी के अंदर ऐसे लोग हैं, स्पेशली सरकारी यूनिवर्सिटीज के अंदर या ऐसे इदारे जिनमें इन चीज़ों की अभी उस तरह से एडवांसमेंट नहीं हुई या उनको नॉलेज नहीं हुआ, उन तक ये चीज़ें अवेयर नहीं हो सकी अभी तक, तो उनको किस तरह से बताया जा सकता है? देखिए, आपका सवाल ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि उनको कैसे हम क्या कर सकते हैं, कैसे काउंसलिंग कर सकते हैं। क्योंकि कंटेंट राइटिंग की इस वक्त बहुत ज़्यादा डिमांड है फ्रीलांस मार्केट के अंदर। अगर आप देखें तो होमवर्क अपने खुद के प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे कंटेंट राइटर्स ढूंढ रहा है। तो अगर आप कंटेंट लिखने में अच्छे हैं, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, लेकिन नेटिव कंटेंट राइटिंग इतनी आसान नहीं है। जो बाहर हमारा कंटेंट जाता है वो कंटेंट जाता है कि and that is not easy, that is not something that anyone or everyone can do. Writing जो है ना वो एक अलग स्किल है और उसके लिए एक अलग इंटरेस्ट की जरूरत होती है। तो माय सजेशन वुड बी कि अगर आप कंटेंट राइटिंग में इंटरेस्टेड हैं तो पहले देखिए, सबसे पहले जाकर इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कि किस तरह का काम है जो अवेलेबल है। सबसे पहले तो हमें ये देखने की जरूरत है कि कैसा काम है जो मिल रहा है लोगों को। आप प्रोजेक्ट्स को गो थ्रू कीजिए, जो प्लेटफॉर्म्स मैंने आपको बताए उनको जाके स्कैन थ्रू कीजिए, उनके प्रोजेक्ट्स देखिए, उनकी डिस्क्रिप्शन देखिए। और दूसरी बात ये है कि कंटेंट के लिए हम ऑनलाइन सर्च कीजिए। देखिए बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हुए होते हैं हेल्थ वेबसाइट्स के ऊपर, या किसी भी चीज़ को जब हम सर्च करते हैं तो बहुत सारे आर्टिकल्स आ जाते हैं एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, ठीक है। तो वो एसईओ के लिए लिखते हैं लोग, वेबसाइट के ऊपर पब्लिश होते हैं। उनका राइटिंग स्टाइल देखिए, उनको देखिए कि क्या मैं उस तरह का काम लिख सकती हूँ, या अगर किसी वेबसाइट पे कोई कंटेंट डला हुआ है, इज दिस समथिंग दैट आई कैन डू। आप करके खुद से ट्राई करके देखिए, और अगर आप वो ट्राई करके देख रहे हैं और वो आपको लगता है कि कंटेंट अच्छा लिखा हुआ है और वो अप्रूव हो रहा है और आपको लग रहा है कि उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं है, तो वो एक ऐसी चीज़ है जो आप कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि किसी भी शॉर्ट कोर्स को लेने के लिए आप हिचकिचाएं नहीं। आप मैं तो आपको होमवर्क की बात कर रही थी, बट यूट्यूब के ऊपर भी बहुत सारे ऐसे कोर्सेज पड़े हुए हैं। अगर आपको लगता है जिसके अंदर इंटरेस्ट है, ग्राफिक डिजाइन के अंदर इंटरेस्ट है या कंटेंट राइटिंग के अंदर इंटरेस्ट है, या आपको लगता है कि आप उस फील्ड के अंदर जा सकते हैं, तो कुछ वीडियोस देखिए जो फ्री वीडियोस हैं मेरी, और देखिए कि आपको वो अच्छा लग रहा है, वो आपको इंटरेस्ट कर रहा है। अपने लैपटॉप के ऊपर डाउनलोड करके देखिए फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, खुद से थोड़ा सा सीखने की कोशिश कीजिए कि क्या मुझे ये, और फिर उसके बाद आप मे बी आप एक पेड कोर्स की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि आपको प्रोफेशनली साउंड कर सकता है, प्रोफेशनल आपको वो टेक्निकल स्किल्स दे सकता है जिससे आप सीख सकते हैं। मगर दूसरी बात ये भी है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, जैसे आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बताया, इस तरह की बहुत सारी और डिग्रीज है। मैं कुछ अर्से पहले जो है वो 1-1.5 साल पहले की बात है, मुझे फास्ट ने इनवाइट किया था, मैं वहाँ गई थी सेशन करने के लिए फ्रीलांसिंग के ऊपर, और मुझे सुनकर देखकर बहुत हैरत हुई कि सिर्फ चंद ही स्टूडेंट्स को पता था कि फ्रीलांसिंग होती क्या है, एंड दैट इज़ अ मेन टेक्निकल यूनिवर्सिटी। तो हमने अगर अपनी टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अंदर भी स्टूडेंट्स को नहीं समझाया कि फ्रीलांसिंग कैसे होती है, क्या होती है और कैसे उनको काम मिल सकता है, तो फिर हम एक बहुत बड़ी अपनी जो कंट्री की नीड है, जो डिमांड है, बाहर के लोगों की जो डिमांड है, उसको मिस आउट कर रहे हैं। तो आपके पास स्किल आ जाएगी, मगर आपको काम करना भी आना चाहिए।
और काम करना उसी वक्त ही पॉसिबल है जब आप इन प्लेटफॉर्म्स पे जाएंगे, इन पे रजिस्टर करेंगे, इन पे देखेंगे कि काम कैसे हो रहा है, उसके बाद ही आप काम कर सकते हैं। जी बाबर साहब, आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। जी कंप्लीट हो गया, थैंक यू। अच्छा कि एक सईद असवर साहब, रोज साहब, आपका कोई क्वेश्चन है? हम सेशन कंप्लीटेशन की तरफ जाएं अभी। जी थैंक यू मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया और हमारे ऑडियंस पार्टिसिपेंट्स। तो बाबर, मुझे भी कुछ बोलना, अगर मुझे इजाजत हो तो मैं क्या बीच में बात कर सकता हूँ? जी 2 मिनट ले लें सर। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, मैं फैसल मकसूद बात कर रहा हूँ। जी सर। सबसे पहले तो आपको बहुत अच्छा सेशन करने पे मुबारकबाद। आई होप इट विल बेनिफिट एवरीवन। और बहुत अच्छी आपने एक अटेम्प्ट किया और लेट्स होप हम आगे भी अटेम्प्ट्स करते रहेंगे। हमने सबसे पहले जो फ्रीलांसिंग के अंदर जो मेरा ओपिनियन है वो ये है कि हमारे यहाँ लोग जो हैं वो 2 बातों की उनमें जो है वो बहुत सख्त एक तरह से डेफिशिएंसी है। एक तो हम लोग जो है ना वो किसी भी नए काम को करने के लिए रिस्क नहीं लेते, और दूसरी बात जो हमारे यहाँ होती है वो ये कि जो भी हमारी एजुकेशनल सिस्टम है वो बेसिकली हमारे स्टूडेंट्स को उनको, यानी कि अगर मैं ये कहूँ तो ये चीज रॉन्ग नहीं होती कि बचपन से उनके जहन में एक आइडिया डाल दिया जाता है कि आपको जो है वो बहुत अच्छी जॉब मिलेगी फला डिग्री करके, फला क्वालिफिकेशन करने के बाद, जिसकी वजह से वो जो है किसी और साइड पे नहीं जाते और कोशिश करते हैं कि वो उसी सिलेबस करिकुलम के अंदर रहें बजाय इसके कि वो किसी और चीज को अटेम्प्ट करें। तो ये चीजें जो हैं ये 2 मेन ऑब्स्टिकल्स हैं जो कि हमारे लोगों को रोकती हैं। लेकिन तीसरी चीज जो है वो सबसे ज्यादा खतरनाक ये है कि एक्सपेक्टेशन ये रखना कि आपकी उस क्वालिफिकेशन के बाद आपको जॉब मिलेगी, और जब वो जॉब ना मिले तो फिर माइंड के अंदर फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, जिसकी वजह से वो कोई भी काम करने की एबिलिटी उनमें बाकी नहीं रहती। तो मेरा जो एक जाती ख्याल ये है कि फ्रीलांसिंग और एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो बेसिकली एक माइंडसेट जो है वो एक तो शुरू से होना चाहिए आपके जहन में, और अगर वो नहीं है तो एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम जब आप एजुकेशन के अंदर हों, देखें हमारे यहाँ स्टूडेंट्स एजुकेशन में अपने सिस्टम से, अपने करिकुलम से नहीं हटना चाहते हैं। उसकी बेसिक एग्जांपल ये है कि जब भी उनका कोई टीचर नहीं आता तो वो पीरियड या वो यूनिवर्सिटी बंक कर देते हैं बजाय इसके कि वो उसमें रिसर्च करें। तो मेरी तमाम पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई, बेसिकली उनके अंदर एक चीज जो थी जो मैंने हासिल किया, जो मैंने इसमें कंक्लूड की कि रिसर्च एक तो आपने करनी है, क्योंकि कोई भी काम अगर आपने करना हो तो बगैर रिसर्च की नहीं हो सकता, नंबर 1। दूसरा, आपने सेल्फ इन्वेस्टमेंट करनी है, यानी अपने ऊपर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। अगर आपको स्किल नहीं आती तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि वो स्किल आपको जो है हासिल ना करें आप, और उस स्किल हासिल करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी होगी। यानी इन्वेस्टमेंट मतलब ये उसमें वक्त आपका, उसमें टाइम मिलेगा, एफर्ट मिलेगा, और आपका जो है उसमें पैसा भी खर्च होगा। थैंक यू फैसल साहब, हमारे सेशन का टाइम हो गया। आप काबिल होंगे कि आप जो है ना इन तमाम जो चीजें, जो बातें बनाई डॉक्टर साहिबा ने, इनको आप जो है इनकी इम्प्लीमेंटेशन ला सकते हैं। और फिर सबसे आखिर में जो बात जो जरूरी है वो है क्या नाम है सब्र। एकदम से आप रिजल्ट्स जो है ना आप, that's all I wanted to say. थैंक यू वेरी मच फॉर दोस पॉइंट्स। सॉरी बाबर साहब, मैं 1 मिनट आपका लूंगी। जी बिल्कुल। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रेज किए हैं फैसल साहब ने, और ये बिल्कुल सही है कि जब आप काम, सबसे पहले यूनिवर्सिटी से मैंने आईबी में पढ़ाया है और भी कुछ यूनिवर्सिटीज के अंदर आया, टॉट एंड व्हाट आई हैव सीन इज स्टूडेंट के माइंड के अंदर ये डाला जाता है कि अगर आपकी 3.6 से कम या 3.5 है तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। तो अगर आपको किसी अच्छी जगह जॉब करनी है तो आपकी जीपीए जो है ना वो बहुत मैटर करती है। सबसे पहली बात तो ये कि हर किसी की जीपीए जो है ना वो 3.6 से ऊपर आ नहीं सकती है। एक क्लास के अंदर आपको एक मिक्स बैग मिलेगा, कुछ अच्छे परफॉर्मेंस मिलेंगे, कुछ बिलो एवरेज परफॉर्म होंगे,
मगर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि आपकी स्किल क्या हो हमारी हमें लगता है कि हमारी जगह वो डूम हो गई है। इसीलिए मैं ये पहले से इंकरेज करूंगी स्टूडेंट्स को कि जब आप यूनिवर्सिटी जा रहे हैं या उससे पहले भी, इवन ओ लेवल्स कर रहे हैं, मैट्रिक कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपके पास स्किल्स होनी चाहिए और आपको इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काम करना चाहिए ताकि आप अपने आप को स्टैब्लिश कर सकें। आप सोचें, घर से बैठकर आपको सिर्फ टाइम ही देना है इन चीजों को सीखने के लिए और करने के लिए। दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ पेरेंट्स जो हैं वो बहुत डिस्करेज करते हैं, फ्रेंड्स बहुत डिस्करेज करते हैं। मेरी अपनी क्लास के अंदर फ्रीलांस ट्रेनिंग कोर्स में पिछले महीने पढ़ा रही थी हमारे अपने होमवर्क के कैंपस में, 2 महीने पहले की बात है, सॉरी नॉट पिछले महीने। और उसमें एक स्टूडेंट था, वो कहने लगा कि मेरे पेरेंट्स ही मुझे डिस्करेज कर रहे थे कि क्यों जा रहे हो, व्हाट विल यू फाइंड फ्रॉम डूइंग दिस, व्हाट विल यू गेट फ्रॉम डूइंग दिस कोर्स। और कुछ लोग ऐसे थे जिनके उनके फ्रेंड्स उनको डिस्करेज कर रहे थे कि यार फ्रीलांसिंग में क्या होता है या क्यों कर रहे हो। तो मैंने उनसे सवाल किया कि आपका क्या जा रहा है, इट्स जस्ट टाइम दैट यू आर स्पेंडिंग इन लर्निंग दैट थिंग, आपका सिर्फ टाइम जा रहा है। और वो टाइम आप कोई नेटफ्लिक्स पे एक सीजन देख के गुजार लें या कुछ सीख कर गुजार लें, इन दोनों चीजों में फर्क है। समथिंग दैट कैन मेक योर लाइफ और समथिंग दैट कैन किल योर टाइम। सो व्हाट इज इट दैट यू वांट टू डू, यू नो। तो और पेरेंट्स के लिए भी ये बहुत मैं कहना चाहूंगी पेरेंट्स को कि अगर वो ये देख रहे हैं और अगर आपके बच्चे हैं जो टीनेजर्स हैं या इवन 12-13 साल के हैं और उससे कम भी हैं, तब भी उनको इंकरेज करें कि वो कोई स्किल सीखें शुरू से, और उनको कंप्यूटर दें थोड़ी देर के लिए, अलाउ करें कि दे कैन स्टार्ट वर्किंग इन दैट डायरेक्शन। मे बी दे कैन क्रिएट अ यूट्यूब चैनल, दे कैन डू एन इंस्टाग्राम पेज। वो अपने पाँव पे खड़े होने की कोशिश करें फ्रॉम अ यंग एज, ताकि, और जरूरी नहीं है कि वो अपने आप को दिखा रही हो, अगर यूट्यूब वीडियो कर रहे हैं, अगर आप नहीं अलाउ कर रहे, तो देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट दे कैन डू। और देखिए उनके अंदर क्या स्किल है जो वो कर सकते हैं, तो उनको इनकरेज कीजिए, उनको पुश कीजिए और रिस्क लेने से ना घबराइए, बिकॉज देखिए एट द एंड ऑफ द डे देयर इज नथिंग टू लूज। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आप कुछ भी लूज नहीं करते हैं। जैसे फैसल साहब ने कहा कि देखिए रिस्क नहीं लेना चाहते हमारे लोग, और मैं ये कहती हूँ कि रिस्क क्यों ना लें। रिस्क इस चीज में कोई रिस्क नहीं है, इसमें सिर्फ आपका टाइम जा रहा है। तो अगर आपकी टाइम जा रहा है और थोड़े बहुत आपके रिसोर्सेज जा रहे हैं, आपके पैसे जा रहे हैं जो आप स्किल सीखने में लगा रहे हैं, तो क्यों नहीं वो आप लर्न करें, rather than spending some time on doing something which is not even relevant or that won't teach you anything. आपकी आवाज नहीं आ रही बाबर साहब, मुझे आई थिंक आपका माइक म्यूट जी है। थैंक यू डॉक्टर साहिबा, बहुत मेहरबानी कि आपने कीमती टाइम दिया हमारे पार्टिसिपेंट्स के लिए, ऑडियंस के लिए, स्पेशली ऑडियंस और पार्टिसिपेंट्स का, फेसबुक व्यूवर का भी बहुत शुक्रिया कि उन्होंने भी हमारे सेशन को ज्वाइन किया, हमारा हौसला बढ़ाया है। और इंशाल्लाह हम फर्दर इस तरह के सेशन ज़रूर करते रहेंगे। खुदा हाफिज़। Thank you very Allah much for your time. Thank you for having me. Thank you. Bye bye.